हाय लिब्रास, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लिब्रास, 16 से लेके 22 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपनी डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं हमेशा हर दिन वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक इट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। ओह, देयर इज लॉट्स ऑफ कार्ड गैस। अगर मैं वन लाइन में बोलना चाहूँ ना तो मैं ये बोलूँगी कि देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, ताकि एक चैप्टर बोलते ना ओल्ड साइकिल कंप्लीट होकर न्यू साइकिल में एंटर करते हुए दिखते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट मैसेज है विंड। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट था, वरी था, टेंशन था, जिस भी वजह से, ओके, जॉब नहीं थी उसकी वजह से, स्टेबल लाइफ नहीं थी उसकी वजह से, या फिर लव बाय सिंगल थे उसकी वजह से, देर इज़ द चेंज। ओके, कहीं ना कहीं सी आपकी दिली ख्वाहिश थी कि आप लोगों के लाइफ में अच्छी जॉब मिले, आपकी डिजायरें पूरी हो सके। ओके, या फिर आपकी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, या फिर रेस प्रमोशन तरक्की पा सको। ओके, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पे कंफ्यूज थे, ओवर थिंक कर रहे थे। ये हफ्ता कहीं ना कहीं देयर इज़ द चेंज। ओके, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है, एंड कुछ लोग रीलोकेट हो रहे हैं, कुछ लोगों के लाइफ में पीस आ रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में सी या आई फील सो कि मुझे यहाँ पर ना, जैसे कि पास्ट में आप लोगों की लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। ओके, किसी की जॉब चली गई थी, किसी को सक्सेस नहीं मिला था, किसी की लाइफ में काम नहीं बने थे, किसी के लाइफ में कोई सिंगल हो गया था, जो भी आप लोगों की लाइफ में पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, तो इस हफ्ते आप लोगों को ना कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है। ओके, चेंजेस देखने को मिल सकता है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं पीस आ रहा है। किसी को ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है, किसी को रेज प्रमोशन तरक्की भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो भी ओल्ड साइकिल थी ना, देयर इज द चेंज, शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट इसलिए हो रहा है, सी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ताकि आप अपनी लाइफ में ईजी वे से मूवमेंट कर सको, लाइटली अपनी लाइफ को सिक्योर कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एनिमल वर्ल्ड का कार्ड है, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ एनिमल्स। ओके, एंड मे भी शायद किसी की लाइफ में ना पेट हो, ओके, उनका ख्याल रखते हो बहुत ज़्यादा। किसी की लाइफ में अभी अभी किसी की घर में पेट ने एंटर किया हो तो न्यू लाइफ चालू हुई हो। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ये हफ्ता है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का, ये हफ्ता है चेंज का, ये हफ्ता है कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग का। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ को सिंपल ईजी बना सको। ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में बिग चेंजेस का। अगर आप एफर्ट डालते हो ना गाइस, मैं ये बोलूँगी, अगर आपने पहले एफर्ट डाला है, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला है, हार्ट ब्रेक मिला है, आपके काम नहीं बन पाए हैं किसी भी वजह से, ओके, बट इस हफ्ते आपके काम बन रहे हैं, चेंजेस देखने को मिल रहा है, रिजल्ट देखने को मिल रहा है, एंड कहीं ना कहीं आपके जो भी दिली ख्वाहिश थी, बोलते ना आपकी विशेष थी, वो आपको ना फुलफिलमेंट होते हुए दिखेंगे। ओके, और अगर आपने पहले एफर्ट नहीं डाला था तो इस हफ्ते भी अगर आप एफर्ट डालते हो तो कहीं ना कहीं आपको ना अपनी लाइफ में चेंजेस, रिजल्ट या फिर एक लाइट लाइफ होता हुआ दिख रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। ओके, आप लोगों की लाइफ में ना न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो गाइस सो एफर्ट डालिएगा। अगर जॉब नहीं है तो जॉब के लिए एफर्ट डालिए, जॉब मिल रहा है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम के प्रति फोकस हुई है, एफर्ट डालिए, तो प्रॉब्लम का सॉल्व आउट हो रहा है।
और अगर आप सिंगल हो एंड कहीं ना कहीं पास के पर्सन के साथ में फिर से मिंगल होना चाहते तो भी मैच्योरली डील कीजिएगा। यहाँ पर रीयूनियन भी होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि देयर इज ए न्यू डोर ओपनिंग फॉर यू। ओके लिब्रास, सो बहुत अच्छी एनर्जी है, तो इस एनर्जी का ना फ़ायदा उठाइएगा ताकि आप अपनी लाइफ में उस न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके आपके काम बनते हुए दिख रहे इस हफ्ते। ओके तो जस्ट पीसफुली एफर्ट डालिएगा। लेट्स सी व्हाट एल्स, लेट्स गो डीपर। First part of the week, yeah, see I told you know the taming power of the small. This is the card of sea. कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके बनाते हुए दिख रहे हो, मे बी शायद बेटर लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो, बेटर लव लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो, अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलते हुए दिख रहे हो। आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्पाइडर है जो अपने जाले बुन रहे हैं, तो उसी तरीके से आप अपनी लाइफ को भी ना एक पीसफुल लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो, बेटर लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी डिजायरों को रियलिटी में बदलते हुए दिख रहे हो, आपके जो ख्वाहिशें हैं उसको रियलिटी में बदलते दिख रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप यू आर मैनिफेस्टिंग योर लाइफ, बेटर लाइफ, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, वेदर वो घर के मामले में हो, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो जॉब वाइज हो, यू आर मैनिफेस्टिंग। ओके कहीं ना कहीं आप जाले बुन रहे हो, जैसे कि एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए। ओके आपकी लाइफ बेटर हो, बेटर हो, ग्रोथ हो, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सी दिस इज यू वेटिंग फॉर द ग्रोथ, यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट, यू वेटिंग फॉर द आपने एफर्ट डाल लिया एंड कहीं ना कहीं यू वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। ओके क्योंकि जैसे कि मैं बोलूँगी अगर सिंगल थे और आपने एफर्ट डाला है, वेट कर रहे हो रीयूनियन होने का, तो रीयूनियन भी हो रहे हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। अदरवाइज मैं जनरली यही बोलना चाहूँगी वेटिंग फॉर द ग्रोथ। ओके क्योंकि यहाँ पर आप बोलोगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में कोई रिजल्ट आ रहा है, मैं ये बोलूँगी सपोर्ट है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। आप जिस भी एरिया में अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके प्रति कोई एरीज पर्सन हो सकते हैं साइन वाइज। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि आपने एफर्ट डाला, जस्ट वेट कर रहे हो रिवॉर्ड का, तो मे बी शायद कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मे बी शायद रिवॉर्ड मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप मेहनत कर रहे हो, यहाँ पर आप बीज बो रहे हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, ताकि आप अपने रिलेशनशिप हो या जनरल लाइफ हो उसको एक बेटर वे में बना सको। ओके एंड दिस इज मिडिल पार्ट ऑफ द वीक। एक्सेस, stress, overload, exhausted, obsessiveness, gluttony, burden, worries, the breaking point। see यहाँ पर आप बीज बो रहे हो। ओके किसी भी बीज मीन्स कि गाइस फ़ोन कॉल करे तो वो बीज हो गया, ठीक है, या फिर रिज्यूम भेजे तो वो बीज हो गया। ओके या फिर कहीं ना कहीं घर के मामलों में थोड़े से आइडियाज़ दे दे, वो बीज हो गया। तो यहाँ पर आप ना एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर वे में मैनिफेस्ट कर सको, रिजल्ट आ सके। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जस्ट लाइक सी लॉट्स ऑफ बर्डन है। ओके ये जो भी स्ट्रेस है आप लोगों की लाइफ में, जस्ट लाइक 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये एक लोड हो सकता है, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, घर के काम वाइज हो, या फिर लव वाइज प्रेशर चल रही है, बट दिस लोड इज ड्रॉप्ड। ओके ख़त्म हो रहे हैं आपके ये लोड जो भी है, मे बी शायद आप ख़त्म कर रहे हो या फिर कोई पर्सन आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपने इस लोड को, टॉक्सिसिटी को, भार को ख़त्म करके अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। या सी 8 ऑफ कप, मूवमेंट कर सको एंड अपनी लाइफ में दिस इज योर पास्ट लोड। ओके गाइस ये जो भी है पास्ट लोड है, अभी के लोड नहीं है, मे बी शायद पिछले महीने के, एक हफ्ते पहले के, एक महीने पहले के जो भी लोड थे, ओके प्रेशर था, उससे उसको आप लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके वेदर वो लव वाइज भी अगर आप लोगों की पर्सन वाइज कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा था, तो वो जो आर्ग्यूमेंट है ना उसको आप ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी रिलेशनशिप को एक नई सिरे से स्टार्ट कर सको। ओके न्यू बिगिनिंग कर सको। तो दैट्स वाई सी देयर इज अ बिग बटरफ्लाई इज देयर, बटरफ्लाई इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में
आप लोगों की लाइफ में जिस भी वजह से लोड था, मनी लोड हो, डेप्थ हो, भार हो, काम का लोड हो, तो वो सारी चीज़ें को आप ख़त्म कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप लेट गो करो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, मूवमेंट करके एक बेटर लाइफ में जा सको। ओके, दिस द एंड समथिंग। एंड पार्ट ऑफ द वीक में यहाँ पर एंड है, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी लाइफ में डार्कनेस थी जिस भी एरिया में, वहाँ पर आपको समाधान मिल रहा है, वहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल रहा है। डार्कनिंग ऑफ द लाइट। ओके, कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी यहाँ पर आपके बर्डन लोड हो गए। ओके, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको समाधान मिल गया, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया, आपको कहीं ना कहीं पीस मिल गया, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं सॉल्यूशन, अपॉर्चुनिटी, आइडियाज़ आ गए ताकि आप अपने डिजायरों को रियलिटी में बदल सको। ओके, वाह, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस डिसअपॉइंटमेंट, डिच करना, धोखा देना, या फिर बैक स्टैबिंग करना, या फिर कहीं ना कहीं यू नो मेंटल तौर पर ड्रामा होना। बट दिस इज द कार्ड ऑफ चेंज। ओके, इसके प्रति आपको लाइट मिल रही है। या सी सो मच स्टक हो मेंटल तौर पे लिब्राज, दिस इज योर एनर्जी, माइनर आर्कनास है, दिस इज योर एनर्जी। एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप लोगों के लाइफ में स्ट्रेस दे रहा है, 8 ऑफ कप इज ऑल अबाउट द स्टकनेस। ओके, स्टकनेस अबाउट योर चेंजेस, रिजल्ट, या फिर स्टक हो आपने, आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीट दिया है, उसकी वजह से स्टक हो, किसी ने आपको झूठ बोला है उसकी वजह से, या फिर स्टक हो कि कोई मे भी शायद फैमिली मेम्बर्स सिक हो तो उसकी वजह से स्टक हो। ओके, जिस भी वजह से स्टक हो, ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको लाइट मिल रही है, आपको समाधान मिल रहा है। ओके, जैसे कि जॉब नहीं है उसकी वजह से स्टक हो तो देयर इज अ चेंज, मे बी शायद आपके पास में जॉब आ रहा है तो इसीलिए पीस आ रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, वन मोर कार्ड, फिर मैं एक और कार्ड निकालना चाहूँगी एंड पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, या सी कहीं ना कहीं पीस आ रहा है, दिस इज द कार्ड ऑफ टेम्परेंस, बैलेंस करते हुए दिख रही हो, एंड पॉजिटिव चेंज आ रहा है, एंड दिस इज द डिवाइन टाइमिंग ऑल्सो। ओके, कहीं ना कहीं मे बी सपोर्ट अगर देखना चाहो साइन वाइज तो सैजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं जो आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी जेमिनी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने रिलेशन से किसी भी मामलों में किसी भी आपके लाइफ के क्षेत्र को अच्छी तरह से बना सको, मैनिफेस्ट कर सको। ओके, अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, बट यहाँ पर आप बीज बो रहे हो, वेट कर रहे हो। एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी लाइफ में बर्डन है, मनी का बर्डन या फिर घरेलू मामले का प्रॉब्लम, ओके, जो भी पास के डिसअपॉइंटमेंट थे उसको आप लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी मेंटल तौर पर ड्रामे चल रहे थे, जिस भी वजह से, हेल्थ इश्यू की वजह से, बिट्रेल की वजह से, सिंगल हो या फिर कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, जॉब चाहते हो, ओके, तो यहाँ पर मे भी शायद कोई सपोर्ट के कारण आपको पीस मिल रहा है, आपको समाधान मिल रहा है, या फिर आप खुद मैनेज कर रहे हो अपनी लाइफ को ताकि आप अपनी लाइफ में एक पीसफुली मूवमेंट कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगा, आप बोलोगे कि रिजल्ट कब मिल रहा है, मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता है चेंज का। ओके, ये हफ्ता है कहीं ना कहीं अपनी जो नेगेटिव प्रॉब्लम है, नेगेटिव सोच है, उसको लेट गो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर न्यू बिगिनिंग हो रही है, अपनी लाइफ को इजी बनाने का। ओके, तो ये हफ्ता जब समाधान ही मिल रहा है, पीस ही मिल रहा है, या फिर अपनी लाइफ को लाइक कर रहे हो सपोर्ट के जरिए, ताकि आप अपने फ्यूचर के बारे में बेटर वे से सोच सको, देख सको। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन। हिडन क्वेश्चन में द वेल का कार्ड है। ओके, हिडन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आप ना डिग जा रहे हो, आपने जैसे कि अगर जॉब नहीं है तो आप उसके अंदर रिज्यूम भेज रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो ताकि आपको जॉब हासिल हो। ओके, और अगर आपके घरेलू मामले में प्रॉब्लम चल रही है तो भी आप उसके ना जड़ों तक जा रहे हो ताकि आप घरेलू मामले के प्रति भी पीस लिख के आ सको।
और अगर कहीं ना कहीं लव वाइज भी सिंगल थे तो भी यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रीयूनियन हो सको। ओके, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हो गाइस ताकि आप या सिक्योर हो सको एंड स्टेबल हो सको। या हिडन पोर्शन में जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये हफ्ता है चेंजेस का, और चेंजेस कब आते हैं? जब आपको सपोर्ट मिलता है या फिर अपॉर्चुनिटी आती है तो आपके हमारी लाइफ में चेंजेस होते हैं, राइट। तो सी कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल एंड द 3 ऑफ कप। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ कप। ये हफ्ता सडनली हिडन पोजीशन में जो भी अगर आप एफर्ट डालोगे आपको रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस स्टेबिलिटी, लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी, एंड 3 ऑफ कप इज गुड न्यूज़। ओके, क्योंकि आप ना ये गुड न्यूज़ आप मेहनत करो तब आ रहा है, डिग डीप जा रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो तब गुड न्यूज़ आ रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है, मनी आ रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, रीयूनियन हो रहे हो, तो यहाँ पर ना सिक्योर लाइफ बन रही है। तो यहाँ पर आपके लाइफ में सेलिब्रेशन का माहौल भी बनता हुआ दिख रहा है। ओके, तो हिडन पोर्शन में मैं ये बोलूँगी कि ये हिडन पोर्शन ना हफ्ते के कभी भी आ सकता है। ओके, गुड न्यूज़ आ रही है, लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, मनी वाइज सिक्योर हो रहे हो, लॉन्ग लास्टिंग सोचते हुए दिख रहे हो, एंड कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का माहौल भी बन रहा है, एंड यहाँ पर ना सिक्योर लाइफ बनाते हुए दिख रहे इस हफ्ते। ओके, हिडन क्वेश्चन में एंड सपोर्ट भी है, फैमिली सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है। दिस इज योर आउटकम। सी सपोर्ट आउटकम में कंपेनियनशिप, आउटकम में आप लोग ना यहाँ पर ये जैसे मैंने पहले कहा चेंजेस का है, दिस इज द कार्ड ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। ओके, कहीं ना कहीं आउटकम में ये हफ्ता आप फिर से रीबर्थ हो रहे हो किसी के सपोर्ट के जरिए। ओके, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ओके, सी दिस इज द कार्ड ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड इज रिवर्स। ओके, मे बी शायद अभी तक आपकी जो कार्मिक साइकिल वो ख़त्म नहीं हुई है, जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे तब तक ख़त्म नहीं होगा, तो इसीलिए दिस इज द कार्ड ऑफ कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग। ओके, तो फोकस होइएगा अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उस पर काम कीजिएगा ताकि वो साइकिल ख़त्म होकर आप अपनी लाइफ में रिबर्थ हो सको। या सी 10 ऑफ वॉन्ड, वर्ल्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड। ओके, बोथ आर कंप्लीशन वाले कार्ड हैं, एंड दिस इज ऑल्सो डेथ एंड रीबर्थ। ओके, तो मैं ये बोलूँगी लिब्रास कि आप लोगों की लाइफ में डेथ एंड रीबर्थ हो रहे हैं, जैसे मैंने पहले का चेंजेस हो रहे हैं, जो भी बर्डन था, जो भी भार था वो ख़त्म करते हुए दिख रहे हो। ओके, बट आपको एफर्ट डालना है। ओके, एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपने कार्मिक साइकिल को ख़त्म करके एक न्यू बिगिनिंग कर सको। और अगर कुछ लोग ना आउट ऑफ कंट्री जाने के बारे में भी सोच रहे थे, तो बहुत ज़्यादा लोड लग रहा था, तो भी ट्राई कीजिएगा, आपके आउट ऑफ आउट ऑफ कंट्री जाके काम करने के योग भी बन रहे हैं। ओके, मैं ये देखना चाहूँगी कि ये जो भी बर्डन है उसके बाद क्या। ओके लिब्रास, ये जो भी बर्डन है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा? या उसके बाद मून की एनर्जी है। सी दिस इज इन दिस डेक गाइस, मून इज ऑल अबाउट गाइस फोकसिंग इन योर न्यू लाइफ। या फोकसिंग इन योर न्यू लाइफ। सी मून, सी न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है, एंड दिस इज द 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। ओके, आफ्टर डेट अगर आपकी कार्मिक साइकिल ये जो भी आउटकम में डेथ एंड रिबर्थ वाली एनर्जी है ख़त्म हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। फैमिली वाइज कोई घर भी खरीद सकता है, घर बेच भी सकता है, ताकि आपकी दिली जो ख्वाहिश है वो पूरी हो सके। ओके लिब्रास, सी दिस इज द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, सिक्योर लाइफ, एक बेस या फिर फाउंडेशन बना रहे हो आफ्टर दिस कार्मिक साइकिल ख़त्म होने के बाद। ओके, तो जस्ट एफर्ट डालिएगा, घर भी बन रहे हैं, शादी भी हो रही है, गुड न्यूज़ भी आ रही है, सेलिब्रेशन भी हो रहा है, जो भी आप ओवर थिंक कर रहे थे वो पार्ट ख़त्म होके आप अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर रहे हो। ओके, आफ्टर दिस कंप्लीशन। ओके, इसके बाद ये हो रहा है। Let's see what the guidance. Guidance is innocence. Okay, trusting nature, originality, spontaneity, open heartedness, simplicity, the unexpected. यूनिवर्स आपको गाइडेंस के तौर पर यही बोलना चाहते हैं गाइस, जो भी पास्ट में आप लोगों को काम नहीं बने थे, ओके, या फिर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, आपके लॉसेस हो गए थे, जस्ट
इनोसेंट, जस्ट गाइस लाइटली, लाइट हार्टेड लाइफ में पीसफुली मूवमेंट कीजिए। ओके, दिस इज़ योर गाइडेंस, पीसफुल मूवमेंट कीजिए, डोंट ओवर थिंक, डोंट कन्फ्यूज। कहीं ना कहीं सी आप बेबी को यहाँ पर देख पा रहे हो, क्योंकि आई फील सो सी इफ़ दिस इज़ यू, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं लाइटली आगे बढ़िए। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर एक नई शुरुआत के कगार पे हो। ओके, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, तो जस्ट लाइटली रहिए। एंड सी 9 of Wands, and this is the card of don't give up. Okay, see, इनोसेंट से लाइटली अपनी लाइफ में पीसफुली एफर्ट डालते रहिए। ओके, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में आपकी विशेष है, एंड डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। जितने भी टायर्ड हो जाओ, थक जाओ, क्योंकि 9 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस वॉन्टेड वॉरियर वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा थका देते हैं, बहुत ज़्यादा रुला देते हैं। ओके, तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं पीसफुली एफर्ट डालते रहिए, डोंट गिव अप। हियर इज योर विश फुलफिलमेंट। 9 of Pentacles का कार्ड, दिस इज द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंसी। जो भी आप एफर्ट डालोगे ना, रिवॉर्ड यहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो जस्ट पीसफुली एफर्ट डालिएगा एंड गो विद द फ्लो, डोंट गिव अप। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी, कहीं ना कहीं आप लोग ना ये हफ्ते, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, रिसोर्सेज को गैदर कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी को गैदर कर रहे हो। जो भी आप लोगों के लाइफ में स्ट्रेस था, उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो। यू नो, कनेक्शन के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करो, ताकि आपको अपॉर्चुनिटी आए। ओके, गैदरिंग टुगेदर, जस्ट लाइक अ 3 of Cups की एनर्जी। ओके, लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में रिजल्ट मिले। सी, 6 of Wands, दिस इज द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस। 6 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस नोटिसेबल होना, शादी होना, या फिर कहीं ना कहीं रेस प्रमोशन, तरक्की भी पाना, क्योंकि आप यहाँ पर 4 of Pentacles का कार्ड है। ओके, कंफर्टेबल होना चाहते हो और अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो। सी, Ace of Swords, 4 of Pentacles एंड द 6 of Wands। ओके, तो कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में या गाइस कहीं ना कहीं सी, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप गैदरिंग कर रहे हो, हाँ, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। ओके, जैसे कि अपॉर्चुनिटी हो, घर हो, सक्सेस हो, नेम फेम हो, या फिर इंडिपेंडेंसी हो, क्योंकि दिस इज द 6 of Wands। 6 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस विक्ट्री। ओके, कुछ लोग हो सकता है रेज प्रमोशन, तरक्की पाना चाहते हैं, ताकि वो स्टेबल हो सके, कंफर्टेबल हो सके और अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सके। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, गुड न्यूज़ भी आती हुई दिख रही है। तो इसीलिए यहाँ पर ना आप एफर्ट डाल रहे हो, ओवरऑल एनर्जी में आप एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो एंड गिव अप नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको गुड न्यूज़ भी आ रही है, कंफर्टेबल भी हो रहे हो, मनी भी आता हुआ दिख रहा है, रेज प्रमोशन, तरक्की भी मिलती हुई दिख रही है। ओके, तो बहुत ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, तो गिव अप मत कीजिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा, ताकि आप अपने जो भी डिजायरे हैं उसको फुलफिलमेंट कर सको। ओके, तो जैसे कि मैं पहले ही कहा कि ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में ओल्ड साइकिल कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग का। ओके, तो डोंट गिव अप, एफर्ट डालते रहिए, ताकि आपकी लाइफ में जो भी आप पाना चाहो पा सको। ओके, okay, so let's see आज का क्वेश्चन लिब्रास, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ये उनके लिए है कॉम्प्रोमाइज़। जो भी आपने सवाल पूछा है पाइल नंबर 1, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि बैलेंस करके चलिए। ओके, बैलेंस करके चलिए, दिस इज फॉर मी जस्ट लाइक अ जस्टिस। आपको मिल रहा है तो एफर्ट डालते रहेगा। ओके, तो जस्टिस मिल रहा है, बैलेंस करके, फोकस होके एंड पीसफुली एफर्ट डालिए। लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे रही है। ओके, जस्टिस मीन्स कि जो भी आप एफर्ट डालोगे उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, नो नीड टू वरीड होने की जरूरत नहीं है, जस्ट एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप राइज अप हो रहे हैं, यहाँ पर आपको जो भी प्रेशर है, भार है, वो ख़त्म होके आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को लेके आ रहे हो। ओके, सो नो नीड टू वरी। जो भी आपने सवाल पूछा है, वरीड होने की जरूरत नहीं है, गो विद द फ्लो कीजिएगा। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, नॉट द राइट टाइम, अभी सही टाइम नहीं है,
जस्ट गो विद द फ्लो कीजिए, ओके। बिग इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, जॉब स्विच मत कीजिएगा, बिग डिसीजन मत लीजिएगा। मे बी शायद ये हफ्ता आपके लिए सही नहीं है, मे बी अगले हफ्ते आप ये बिग डिसीजन या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ओके। नॉट द राइट टाइम। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज अ टाइम पीरियड, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ओके। कुछ ही हफ्तों में आप लोगों की लाइफ में जो भी आप पाना चाहते हो पा सकते हो, ओके। दिस इज अ टाइम पीरियड। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, पीसफुल रेजोल्यूशन, ओके। जो भी आपने सवाल पूछा है, शांतिपूर्वक आपके सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। सो जस्ट बैलेंस करके चलिए, फोकस होइए और यूज योर इंट्यूशन, ओके। पॉइंट नंबर 5 या पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, एफर्ट डालते रहिए, बैलेंस कीजिएगा क्योंकि आपको जस्टिस मिल रही है, डोंट गिव अप। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, नो नीड टू वरी, यूनिवर्स हैज़ योर बैक, ओके। यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो जस्ट कीप गोइंग। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, अभी सही टाइम नहीं है रिजल्ट का, तो जस्ट पेशेंट रखिएगा। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, कुछ ही हफ्तों में आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, शांतिपूर्वक आपके सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। सो बैलेंस करके, पीसफुल रह के, अपने समझदारी का इस्तेमाल करके काम कीजिएगा, ओके लिब्रास। या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके लिब्रास। लव एंड लाइट, टेक केयर।